हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? लास्ट क्लास में हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट मींस अ मनी विच इज रिक्वायर्ड टू रन और स्टार्ट अ बिजनेस। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। सो फिक्स कैपिटल refers a capital which is required to purchase fixed assets like land, building, machinery, etc. अब सवाल आता है, हर बिजनेस को फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट सेम होता है क्या? आंसर है नो। ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमें किस बिजनेस के लिए कितना फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड है। सो चलिए समझते हैं द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस। If there is manufacturing business, it required machines, plant, building. It means it needs high capital. If there is trading business, means सिर्फ buying and selling है, so low capital is required in that business. Simple logic. If there is production more, so more investment is required. Second one is size of business. If there is large scale of business, more production means more capital. If there is small business, limited operations, less capital. Size directly investment को affect करता है. Third one is scope of business. Wide scope of business, it means expansion of the business, multiple products means more investment is needed. If there is limited scope of the business, less investment. जितना बड़ा विजन उतना बड़ा कैपिटल. फोर्थ इज लीज और रेंट. अब आता है स्मार्ट डिसीजन, लीज या ओनरशिप. एसेट्स रेंट पर लेते हो, सो लेस कैपिटल इज नीडेड. एसेट्स खुद खरीदते हो, इट मीन्स मोर कैपिटल इज नीडेड. एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन होता है. फिफ्थ फैक्टर इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर. मार्केट में कंपटीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाई कंपटीशन, न्यू टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड. कंपटीशन मीन्स कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट. सिक्स्थ वन इज सब कॉन्ट्रैक्ट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. सब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब कंपनी अपना काम दूसरी कंपनी को दे देती है. जैसे यदि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो कार बनाती है, तो वो पूरी कार खुद ना बनाकर उसके कुछ पार्ट्स दूसरी कंपनी को बनाने के लिए दे दे, जैसे टायर्स, ग्लास, सीट्स एक्सेट्रा. तो यदि कंपनी कुछ काम दूसरी कंपनी को दे देती है, तो वो कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? लेस. सब यदि खुद करेगी, सो मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड. सो स्मार्ट आउटसोर्सिंग सेव्स मनी. सेवेंथ वन इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स. अगर सेकेंड हैंड मशीन मिल जाए तो कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है. कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजीज. कंसेशनल रेट मीन्स व्हाट? व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड कंसेशन टू परचेज द लैंड. जब लैंड को खरीदने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कंसेशन देती है. और ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? ताकि वो इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल बिजनेस को क्या दे सके? बढ़ावा दे सके. सो व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन द परचेसिंग ऑफ द मशीनरीज एंड कंसेशन ऑन द लैंड, सो वहां पर इन्वेस्टमेंट बर्डन क्या हो जाएगा? कंपनी का कम हो जाएगा जब उसको कंसेशन पे मिलेगा. तो ऐसे बिजनेस को भी कम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है. नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन ट्रेंड. पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इट मीन्स प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. टेंथ इज कंज्यूमर डिमांड. इफ देयर इज हाई डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, more production is required and more capital is required. Demand drives investment. So now conclude this topic. फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती. ये बिजनेस के नेचर, साइज, डिमांड, कंपटीशन और स्ट्रेटजी सबका कंबाइंड इफेक्ट होता है और इसी अंडरस्टैंडिंग से स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं. Thank you. Keep learning, keep growing.